क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दो चीजें दिमाग में आती हैं, क्रांति और जोखिम। तो आखिर ये है क्या, एक क्रांति का वादा या फिर एक बहुत बड़ा खतरा? चलिए आज इसी तकनीक के दोनों पहलुओं को समझते हैं। 35 करोड़। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। जरा सोचिए, अफ्रीका में 35 करोड़ वयस्क जिनके पास कोई बैंक खाता ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक ऐसी समस्या जिसे हमारा पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम आज तक सुलझा नहीं पाया है। और देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, ये लाखों लोगों की असल जिंदगी की कहानी है। जब बैंकिंग जैसी बिल्कुल बुनियादी सुविधा ही ना मिले तो होता क्या है? इंसान गरीबी और अस्थिरता के एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो। आर्थिक आजादी का तो मतलब रास्ता ही बंद हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जहां कोई बड़ी समस्या होती है वहां अक्सर एक समाधान भी जन्म लेता है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, एक ऐसी तकनीक जो इन गहरी आर्थिक चुनौतियों का एक जबरदस्त हल बनकर सामने आ रही है। तो ये ब्लॉकचेन आखिर है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह की डिजिटल डायरी है, पर मजे की बात यह है कि इसे कोई एक इंसान या बैंक कंट्रोल नहीं करता, नहीं, बल्कि हजारों कंप्यूटर मिलकर इसे चलाते हैं। इसका फायदा, लेन देन सीधे लोगों के बीच होता है, बिना किसी बिचौलिए के। सब कुछ पूरी तरह से पारदर्शी और हद से ज्यादा सुरक्षित। आप जरा सोचिए इसके असर के बारे में। मतलब बिना किसी बैंक के एक इंसान से दूसरे इंसान को सीधे पैसे भेजे जा सकते हैं, फीस लगभग ना के बराबर, और कोई सेंट्रल अथॉरिटी भी नहीं जो आपके पैसे पर कंट्रोल रखे। उन देशों के लिए जहां सरकारें अस्थिर हैं या जहां महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है, वहां के लिए यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक उम्मीद की किरण है। तो ठीक है, ये तो हुआ बड़ा वादा। अब एक ऐसी प्रोजेक्ट को देखते हैं जो इसी वादे को हकीकत में बदलने का दावा करता है। इसका नाम है अल्टिमा, और यह कहता है कि वो ब्लॉकचेन की इसी ताकत को जमीन पर उतार रहा है। अल्टिमा के काम करने का जो मेन तरीका है उसे स्प्लिटिंग कहते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि लोग अपने टोकन्स को एक तरह के डिजिटल लॉकर में, जिसे लिक्विडिटी पूल कहा जाता है, जमा कर देते हैं। ऐसा करके वो नेटवर्क को मजबूत और सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं, और इस मदद के बदले उन्हें हर दिन इनाम मिलता है, नए टोकन्स के रूप में। ये वो एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को टोकन बेचने के बजाय लंबे समय तक होल्ड करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और अल्टिमा सिर्फ एक टोकन तक ही सीमित नहीं है, नहीं, ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें ऑटोमेटेड ट्रेडिंग बॉट्स हैं, क्रिप्टो डेबिट कार्ड है, गेमिंग है, एक शॉपिंग मार्केटप्लेस भी है, और तो और भविष्य में क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म लाने की भी योजना है। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। आप जरा इनके ऑटोमेटेड ट्रेडिंग बॉट्स के लाइसेंस प्लान्स पर एक नजर डालिए, और मुनाफे के जो आंकड़े दिए गए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। 220%, 550%, यहां तक कि 11,000% तक। अब देखिए, पारंपरिक निवेश की दुनिया में इस तरह के रिटर्न के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और बस यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इतना बड़ा मुनाफा सच में मुमकिन है, या फिर यह खतरे की घंटी है? अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो यूल्टिमा का दावा है कि वो बिटकॉइन से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। बिटकॉइन एक पुराने सिस्टम पर चलता है जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं, जिसमें बिजली बहुत खर्च होती है और ट्रांजैक्शंस बहुत धीरे होते हैं। वहीं यूल्टिमा एक नए, तेज और किफायती सिस्टम डेलीब्रेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक का इस्तेमाल करता है। इसका नतीजा, जहां बिटकॉइन को 10 मिनट लगते हैं, वहां यूल्टिमा का काम सिर्फ 3 सेकंड में हो जाता है। कागज पर तो यह जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो हमने अब तक वादे देख लिए, टेक्नोलॉजी भी समझ ली, लेकिन अब कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। अब वक्त है जमीनी हकीकत और क्रिप्टो मार्केट की कड़वी सच्चाइयों का सामना करने का। और यहीं पर आकर कहानी साफ तौर पर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ है कंपनी की शानदार मार्केटिंग जो एक क्रांतिकारी भविष्य के सपने दिखाती है, और दूसरी तरफ है इंटरनेट पर लोगों की कच्ची, अनफिल्टर्ड राय। कुछ लोग इसे सीधे सीधे 100% स्कैम कह रहे हैं, तो कुछ बस ये सवाल उठा रहे हैं कि यह सब सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा। वादे और हकीकत के बीच की यही जो खाई है, यही सबसे बड़ी पहेली है। और यह शक सिर्फ हवा हवा ही नहीं है, ये एक असली यूजर का असली सवाल है। रोज के 200 पाउंड का मुनाफा, क्या यह सच में हो सकता है? यह वो सवाल है जो किसी भी समझदार इंसान के दिमाग में सबसे पहले आएगा। और देखिए, ये जो भरोसे की कमी है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है। पूरे क्रिप्टो जगत में विश्वास एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपको पता है, 2023 में 24 अरब डॉलर से ज्यादा की क्रिप्टो अवैध कामों के लिए इस्तेमाल हुई। ये आंकड़े आम लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए काफी हैं।
और फिर आता है हैकिंग का सीधा खतरा। और ये कोई काल्पनिक डर नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। अकेले 2023 में हैकर्स ने 1.7 अरब डॉलर के क्रिप्टो फंड्स चुरा लिए। ये लोगों की मेहनत की कमाई थी जो एक पल में हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन बाजार के इन सभी खतरों और शक के माहौल के बावजूद यूएल्टीमा के भविष्य के प्लान्स बहुत बड़े हैं। डेबिट कार्ड से लेके गेमिंग और दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजों पर लिस्टिंग तक वे रुकने का कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। तो चलिए अब वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। इन सभी चीजों को, वादा, प्रोडक्ट, लोगों का शक और असली जोखिम को एक साथ रखकर देखते हैं कि आखिर तस्वीर क्या बनती है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, अस्थिरता और अनिश्चितता सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स की कहानी नहीं है, ये पूरे क्रिप्टो बाजार के डीएनए में है। यहां तक कि बिटकॉइन जैसा राजा भी इससे बच नहीं सकता। इसका सबसे ताजा और सबसे बड़ा उदाहरण है 2024 की बिटकॉइन हार्विंग। इतिहास में अब तक हर हार्विंग के बाद बिटकॉइन की कीमत आसमान पर पहुंची थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्रिप्टो में पुराने नियम हमेशा काम नहीं करते और यहां कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। शक अपनी जगह है, पर यूएलटीमा के इन आंकड़ों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 30 लाख से ज्यादा लोगों का एक समुदाय, 120 से ज्यादा देशों में मौजूदगी और 17 एक्सचेंजों पर लिस्टिंग, ये दिखाता है कि इसकी एक बड़ी और वास्तविक पहुंच तो है। जब हम क्रिप्टो में जोखिम की बात करते हैं तो यह समझना भी जरूरी है कि असल में खतरा आता कहां से है। ज्यादातर अवैध पैसा उन देशों या संस्थाओं से जुड़ा है जिन पर पहले से ही प्रतिबंध लगे हुए हैं। उसके बाद नंबर आता है स्कैम्स और हैकिंग का। इसका मतलब असली खतरा सिस्टम में बैठे बड़े खिलाड़ियों और उन धोखेबाजों से है जो नए निवेशकों को अपना निशाना बनाते हैं। तो इस पूरी बातचीत से क्या सीखा जा सकता है? यह रहा एक 5 पॉइंट का फ्रेमवर्क जिससे किसी भी नए प्रोजेक्ट को परखा जा सकता है। पहला, क्या वो कोई असली समस्या सुलझा रहा है? दूसरा, क्या उसका वादा भरोसे के लायक है? तीसरा, क्या मुनाफे के दावे हकीकत से बहुत दूर तो नहीं? चौथा, लोग उसके बारे में असल में क्या कह रहे हैं? और पांचवां, बाजार के असली खतरे क्या हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढकर ही कोई एक बेहतर फैसला ले सकता है। तो अंत में सवाल यही बचता है, जब कोई नई तकनीक दुनिया बदलने का वादा लेकर आती है तो उसके बड़े बड़े वादों और उतने ही बड़े जोखिमों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही वो चीज है जो इस पूरी दुनिया को एक ही समय में इतनी आकर्षक और इतनी खतरनाक बनाती है।